लेकिन अगर देश भर की बात की जाए तो कोरोना के मामलों में थोड़ी कमी जरूर आई है। कई सूबे लॉकडाउन में ढील देने लगे हैं, लेकिन अनलॉक की शुरुआत होते ही कई राज्यों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो टेंशन और संक्रमण का खतरा बढ़ा रही हैं। आप भी देखिए। देखकर मास्क पहनने की कवायद। नीचे सरक गया, तोड़ रहा था सौदा, सरक गया, फिर ऊपर कर लिया। न्यूज नेशन की टीम को देखकर सावधान होने का धोखा। ऐसे बात कर रहा है इसलिए मैंने नीचे करा था, नहीं तो ऊपर ही है। आपकी बात सही है, चलो थोक ना और बताओ थोक पे दूंगा। अनलॉक के ऐलान के साथ ही बेकाबू होती भीड़। इसी तरह नहीं लगा रहा, जिंदगी से डर नहीं है, क्या करें। अरे सर वो सॉरी गलती से रह गया। अजी आवाज नहीं जाती है, आवाज मारने का। इतनी घोर लापरवाही कि महामारी के फिर बेकाबू होने का डर। अनलॉक के भारी पड़ने का खौफ सताने लगा है। तस्वीरें गवाह हैं। थोड़ी ढील मिली तो लोग भूल गए कि सावधानी छूटेगी तो फिर आफत टूटेगी। दिल्ली से लेकर पटना और जम्मू से लेकर आगरा तक हर तरफ कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन और लापरवाही दिखने लगी है। सबसे पहले आपको राजधानी दिल्ली का हाल दिखाते हैं। अनलॉक के बाद राजधानी दिल्ली की स्थिति क्या है, और ये हालत तो तब है जब अनलॉक भी पूरी तरीके से हुआ नहीं है। सिर्फ श्रमिकों को इजाज़त दी गई है कि वो फैक्ट्रियों में पहुंच सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल सकता है, लेकिन ट्रैफिक जाम की स्थिति देखिए। ये अरबिंदो मार्ग है, यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर देश के 2 बड़े अस्पताल हैं, एम्स और सफदरजंग। ऐसे में अगर कोई एम्बुलेंस इस भयंकर ट्रैफिक जाम में फंस जाती है तो उसकी हालात क्या होगी, क्योंकि यहाँ से सीधा रास्ता है जो रिंग रोड पार करके एम्स की तरफ जाता है। राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें डरा रही हैं। ये लापरवाही की हद है। तस्वीरें गाजीपुर मंडी की हैं। भैया इधर देखिए, आपका मास्क कहाँ है? अच्छा एक चीज ये बताइए कि क्या डर खत्म हो गया या कोरोना खत्म हो गया, क्या हुआ क्या है? नहीं, और इसको लिए फुटबॉल के लिए रेट पूछ रहा, इसलिए थोड़ा मास्क हटा दिया। उन लोग से डर नहीं लगता कि इतनी भीड़ में ना इतने सारे लोग हैं, तो मतलब क्या वजह तो कोई तो होगी वजह। कितना बांधे ऐसे ऐसे कर रहा है। जितने चेहरे उतनी बातें और उतने ही बहाने भी आप सुन सकते हैं, लेकिन तस्वीर में अपने विजय अमित से कहूँगा कि आपको बाकायदा यहाँ की व्यापक रूप से दिखाएं कि जाम बाकायदा लगा है, लोगों की भरमार है और किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग और यहाँ कोई मायने दिखाई नहीं देते। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की हालत भी जुदा नहीं है। यहाँ भी आम लोगों की लापरवाही चरम पर दिख रही है। जगह जगह फिर जमा होने लगी है लोगों की कतार और मास्क ना पहनने के बहाने हैं हजार। ये हाल ये कौशाम्बी बस अड्डे का है और आनंद विहार आने के लिए इसी बस अड्डे का प्रयोग होता है। यहाँ से लोग बसों से यहाँ पर तक पहुँचते हैं और फिर दिल्ली पहुँचते हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और लोगों के चेहरे पर मास्क तो नज़र ना के बराबर आ रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अब शायद कोरोना चला गया है, लेकिन ये वही कोरोना है जिसने दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती सरकारों के सामने और लोगों के सामने खड़ी कर दी थी। पटना में भी लॉकडाउन में ढील के साथ ही लोगों की लापरवाही दिखने लगी है। बिहार में आज से ही अनलॉक की शुरुआत हुई है। कोरोना नियम तोड़ने पर पुलिस ने कई दुकानें सील भी की हैं, लेकिन कोताही रुकने का नाम नहीं ले रही है। बिहार में आज से अनलॉक 1 यानी आज से रियायतें तो दी गई, मगर रियायत का लोग कैसे बेतरतीब इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी आप तस्वीर देखिए। जगह जगह माइकिंग के जरिए धावा दल लोगों को मास्क लगाने को कह रहे हैं, भीड़ न करने को कह रहे हैं, लेकिन पटना के सड़कों पर ट्रैफिक देखिए और नतीजा ये कि जो पूरी जिला प्रशासन की टीम है वो सड़क पर उतरी हुई है और वो दुकानों को सील भी करवा रहे हैं। क्योंकि कई दुकान आज अनलॉक 1 के दिन खुल गए थे, सभी दुकानों को रियायत नहीं दी गई थी और नतीजा ये हुआ कि अब दुकानों को सील करवाया जा रहा है जिला प्रशासन के जरिए। तो जो दुकान खोले गए उनको लेकर प्रशासनिक पदाधिकारी जो हैं वो सील भी करवा रहे हैं। सर आज अनलॉक 1 है, लॉकडाउन 4 कहें तो
लेकिन फिर भी लोगों को थोड़ी लोग लापरवाह दिख रहे हैं, इन्हें ज़्यादा सजग होना चाहिए। हम लोग की दल लगी हुई है, हम लोग का टोटल लगभग 25 दल के आसपास निकला हुआ, और जहां भी जैसे अनियमितता पाई जा रही है हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जयपुर में भी अनलॉक के पहले दिन सड़क पर भारी भीड़ दिख रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। राजस्थान में आज से अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि लॉकडाउन में सशर्त छूट दे दी गई है। जहां 10% से कम पॉजिटिविटी रेट रहेगी या फिर 60% से अधिक वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड खाली रहेंगे, उन जिलों में आज से अनलॉक शुरू हो गया है। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बाजार खुलेंगे, सभी प्रकार की दुकानें इस दौरान खुलेंगी और निजी वाहनों को भी अब बाजार में निकलने की छूट रहेगी। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं इंदिरा बाजार की है। इधर जो तस्वीर आप देख रहे हैं अजमेरी गेट है। अन्य दिनों के बजाय ट्रैफिक भी आपको अधिक नजर आ रहा है। मेरठ अभी अनलॉक नहीं किया गया है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सड़कों से लेकर दवा बाजार तक में भीड़ दिख रही है। मेरठ के दवा बाजार का जायजा लिया न्यूज नेशन की टीम ने। मेरठ अभी अनलॉक नहीं किया गया है, लेकिन लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं है। इस दवा की दुकान पर आप देखिए खैर नगर में दुकानदारों ने तो डिस्टेंस बनाने के लिए ये पार्टीशन लगा दिया है, लेकिन लोग बिल्कुल सट कर खड़े हुए हैं। कोरोना की जो तीसरी वेव है बहुत घातक बताई जा रही है, लेकिन लोग बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। सर आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं बनाते? अरे भैया कोई जवाब नहीं है इनके पास। दुकानदार ने ये लगाई है बैरिकेडिंग, आप देख सकते हैं। काउंटर भी काफ़ी दूर है, लेकिन पब्लिक जो है हटने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना की वेव से सरकार या कितनी भी गाइडलाइन कोई जारी कर ले, अब पुलिस कितनी देर तक यहाँ ड्यूटी करे, कितना लोगों को हटाए, जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी शायद बात नहीं बनने वाली। कई लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे पे आते ही सबकी ज़बानों पर ताले पड़ जाते हैं, फिर से वो भीड़ ऐसे ही लग जाती है। एक और नज़ारा देख लीजिए, आ जाते हैं लग जाती है भीड़। दूर से खड़ा होकर सामान लेने का इंतज़ार, जल्दबाजी इतनी है कि इंतज़ार होता ही नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ न्यूज़ नेशन।